बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। इस बार मेरे शो का मुद्दा है कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं महाउत्सव की तरह, और कई त्यौहार ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन क्या हो जब किसी त्यौहार के दिन किसी के घर में मौत हो जाए और ये बैन हो जाए कि अब त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि जब तक घर में बेटा जन्म नहीं लेगा वो त्यौहार पलट कर नहीं आएगा। या फिर किसी गाय के बछड़ा हो जाए, वो भी बछड़ा ही चाहिए, बछिया नहीं चाहिए, क्योंकि बछड़ा और बेटा ही चाहिए होता है लोगों को। ये जैसे त्यौहार आते हैं ना, जब अभी त्यौहार आ रहे हैं, कई सारे त्यौहार आएंगे, तो जैसे किसी के परिवार में कोई ख़त्म हो गया त्यौहार के दिन, तो फिर वो त्यौहार कब तक नहीं मनाया जाता? वो त्यौहार जब तक कोई पैदा नहीं होगा, जब मतलब जब ख़त्म हो गया त्यौहार के दिन, तो जब वह परिवार में कोई पैदा होगा उसी दिन, तो उसी तब वह दूसरी त्यौहार बनाई जाएगी, नहीं वो नहीं बनाई जाएगी। तो त्यौहार दूषित हो जाता है। हाँ, वो खंडित हो जाती। पैदा कौन होगा? पैदा जैसे मान लो नाती हो जाए, लड़का हो जाए और नाती नतुरा हो जाए, तो जहाँ जिन्हा पे ख़त्म भे उन्हा पैदा हो जाए, तो माना वह जग गए। और जब तक नहीं होती हैं तब तक कहाँ से वह जगी। नतनी हो जाए तो? नतनी नहीं, नाती होना चाहिए। नातिन का कह देते मनाई कि वो तो परावधन है, नहीं वो परावधन नहीं है, वो आप ही धन है। तो बिटिया होने से कहे नहीं खुशी मनाई जाती है, त्यौहार खत्म अब या तो पुराने से नहीं बनाई गया है तो नहीं बनाई जाती। अब वो लड़का का ज़्यादा मान है ना, तो लड़का मानी मनाई जाती है। ये परंपरा कौन बनाई? अब ये परंपरा दीदी जो कऊ बनाई हो है, जब से हम पैदा भाई जब से यही देख चले आए हैं, तो उतने ही हम बता रहे हैं। इसलिए कि भारतीय संस्कृति जो है कहते पूर्णाम नरकम इति पुत्र, जो पुरुष मतलब जो है जात जब पैदा होता है तो जो है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। ये नेचुरल स्वाभाविक है, भगवान ने जो नारी और पुरुष में जो है अंतर बनाया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुष के पास हैं, कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं जो नारी के पास हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुष नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो नारी नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये ऐसा सिद्धांत जो है ऋषि मुनियों ने जो दिया है तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दिया है। लड़का इससे कि अपने वंश है, लड़की तो दूसरे का धन है ना। तो वंश तो लड़की भी चलाती है ना? चलाती तो है पर लेकिन लोग मानते कहाँ देहातों में। वंश तो बेटी से ही चलता है, बेटी नहीं होगी तो कहाँ से आएगा? नहीं चलता तो है पर लेकिन लड़कों को मानता है देहातों में। और शहरों में तो लड़की लड़का एक बराबर है देहातों में, पर लोग कहाँ मानते हैं अपन लोग। अगर तो ये सही नियम है? अब सही तो नहीं है तो गलत, पर नहीं मानती बुजुर्ग लोग कि वो को लड़का हो जाए हमारा त्यौहार बहु रहा है। चाहे जितने साल हो जाए। हाँ, तो जितने साल हो जाए। तो फिर उस दिन त्यौहार के दिन क्या करते हैं? नहीं कुछ बनाते, मनाते भी नहीं त्यौहार। जिस कुछ होगा तनक होगा तो नहीं मनाते कोई। अब हमारे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, होली के त्यौहार को ख़त्म करना है, एकादशी को। अच्छा, तो उस तरह नहीं ज़्यादा मनाते। कितने साल हो गए ना? उनको तो बहुत साल हो गए, 20-25 साल। तो अभी तक नहीं बहाल हुआ? वो तो अभी एकादशी कहाँ लोग मानते हैं, उतना हमारे रहते नहीं उपास है। अब जैसे हमारे ससुर ख़त्म हो गए थे एक बार, अब रक्षाबंधन के परिवार को, तो उसको नहीं मनाते हैं। अभी तक नहीं मना? नहीं मनाते। तो ससुर कितने साल हो गए? ससुर को हो गया 10-12 साल। तो जब तक परिवार के दिन कोई पैदा नहीं होगा, जब तक नहीं मनाएंगे, कोई नहीं मनाता हमारे परिवार में। अब तो लोग ऐसा करते हैं कि प्रेग्नेंट हैं, उन्हें लगा अच्छा दिन आ रहा तो पहले से जाके ऑपरेशन करा के पैदा कर लिया। ऐसा भी हो सकता है। यही तो होता है। नहीं मनाते, विधायक तो नहीं मनाते हैं भाई। अब शहर में मनाते हो तो क्या पता। तो गाय के भी नहीं कुछ हुआ बच्चा? गाय के अगर बछुआ हो जाए, तो आपके अभी तक कुछ नहीं हुआ है? हमारे गैया बछुआ है ही नहीं, हम रखे नहीं है। अब नहीं, सबके हमारे बच्चे हुए, सबके देवरानी जेठानी की सबके हुई, बहुरे नहीं है अभी। बहुरा तो अच्छा मानते नहीं भैया, हमारे नहीं मानते देहातों में। और नहीं मैं तो अब शहरन में अब सबको मानते हैं कि मतलब लड़का लड़की एक बराबर मानते हैं। देहातों में मानते पर लेकिन जैसे कोई उस तरह का होगा तो नहीं मानते।
लड़की हो जाए बहुरा को कभी पराया धन। लड़कियों को बुरा नहीं लगता है कि बताओ हम इतनी सारी बहनें हैं लगता लेकिन तो लगता तो है तो क्या कि करे, लड़कों का वेट हो रहा है, लड़का आएगा तभी खुशी होगी। नहीं मानते, क्या करे। जैसे घर की रौनक तो बेटियों को बहुओं को माना जाता है ना, मानते तो हैं पर त्योहार की रौनक भी वही होती है, वही त्योहार की तैयारी महीनों से करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके आने से त्योहार बहाल नहीं होगा, लड़का आएगा तभी होगा। होता है। बताओ क्या करें, जब पहले से बड़े बुजुर्ग यही बना के गए तो हम लोग को भी वही करना पड़ेगा। तो लगता है कि बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना अगर हाँ हो सकता है, बदलना भी चाहिए, ऐसी थोड़ी ना कोई है कि नहीं बदलना चाहिए। तो क्या मुस्लिम समाज में भी माना जाता है कि जब हाँ, मुस्लिम कोई समाज में त्योहार के दिन मर गया फिर त्योहार के दिन मर गया, हाँ त्योहार के दिन जैसे मर गया कोई, तो फिर जब तक हम लोग त्योहार नहीं मनाते, जब तक कोई बच्चा जन्म से पैदा न हो गया, लड़का पैदा हो न गया। लड़का ही? हाँ, लड़का लड़की पराया धन है ना, लड़का जब तक नहीं पैदा होता जब तक हम लोग भी त्योहार नहीं मनाते। चाहे जितने साल हो जाएं, हाँ, अब इससे क्या होता। बेटा होना चाहिए, हाँ त्योहार के ही दिन हो। हाँ, त्योहार के दिन तभी त्योहार मनाया जाता है। तो बेटी के बनाने आपने कहा पराया धन है, बेटी कैसे पराया धन है? बेटी जब जन्म होता है तो बेटी धन ही पराया बताया गया है, जन्म होते ही सर। संस्कृत के हिसाब से। जैसे हम लोगों का वो होता है कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब कुरान में लिखा है कि बेटी हाँ। पराया धन है। ही है, पराया धन तो है ही है। लड़की पैदा होती है घर में रहती है कि पराए घर जाती है, आप बताइए। लड़की जब तक रहती है, जब तक आपका तो ये भी तो नियम समाज ने बनाया ना, बेटी को विदा करना, बेटे को विदा करता है। हाँ, बेटे को कहाँ विदा करते हैं कोई लोग, बताइए। तो ये भी तो समाज ने बनाया ना, परंपरा बनाई गई है, किसी किताब में लिख के नहीं आई है। परंपरा कोई बनाई नहीं जाती है, ये सदियों से चल रहा है, राजा महाराजों से चल रहा है। हम लोग क्या बना सकते हैं? हम तुम लोग ये फोटो वोटो ये जो नया चीज चल रहा है ये तो बना सकते हैं आप लोग, लेकिन ये परंपरा नहीं बना सकते। ये परंपरा ईश्वर के हिसाब से जो सदियों से चल रहा है, सतयुग से जो चल रहा है, वो आज कलयुग में भी चल रहा है। वो सतयुग में चल रहा था, सतयुग में राजा महाराजाओं ने तय बनाया, पंडितों ने बनाया, मौलानाओं ने बनाया, लेकिन हम बदल तो सकते हैं कि नहीं? नहीं बदल सकते। ये आज की कहानी नहीं, बहुत पुराने से चली आ रही है, तो आज भी वो प्रथा कायम चलती जा रही है। अब ये तो हमारे हिसाब से तो बात गलत है, लेकिन अब प्राचीन परंपरा को क्या कहा जाए। प्रथाएं समाज बनाता है और समाज बदलता भी है। कभी सती प्रथा भी थी, बाल विवाह था, लेकिन आज हम उसे सही नहीं मानते। ज़रूरत है सोच बदलने की, ना कि बेटी और बेटे, बछड़ा और बछड़ी से कोई फ़र्क होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूंगी। तो चलती हूं मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।